हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करूंगी कि जो विजन आईएएस की जो ऑनलाइन कोचिंग है, जैसे कि मैं जब ज्वाइन की थी उसके पहले एक स्टूडेंट के मन में क्या क्या क्वेश्चंस रहती है कि इंस्टीट्यूशन कैसा होगा, नहीं होगा, जो फीस वगैरह है, इंस्टॉलमेंट प्रोसेस है कि नहीं है, और होने से भी कितने दिन तक है, स्टडी मटेरियल्स कैसे है, नहीं है, और वीडियो में मतलब लेक्चर के साथ साथ और क्या क्या प्रोवाइड होगा उस कोर्स में, तो उन सारी चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो अगर पहले मैं विजन की क्लासरूम की जो स्टडी मटेरियल्स है उसको लेकर बोलूँ, तो यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छा एक मटेरियल्स आपको रिसीव हो जाएगा। तो अगर मैं स्टडी मटेरियल्स की बात करूँ तो यहाँ पे जैसे मैंने ज्योग्राफी के लिए है, यहाँ पे सब टॉपिक्स दिया हुआ है। उसके बाद फिर कंटेंट्स में यहाँ पे सब टॉपिक्स भी दी हुई है। तो आप देख सकते हैं लास्ट में प्रीवियस ईयर्स यूपीएससी प्रीलिम्स क्वेश्चंस रहते हैं और प्रीवियस ईयर्स विजन आईएएस टेस्ट सीरीज क्वेश्चंस भी है। उसके साथ ही साथ जो है ब्लैक एंड वाइट में है ये पूरा बुक, और यहाँ पे सारे पिक्चर्स वगैरह हैं, डायग्राम्स वगैरह होंगे, देख पाएंगे। और हाँ, जो मुझे अच्छी लगी वो है स्टूडेंट्स नोट्स बोल के ईच एंड एवरी पेज में और ईच एंड एवरी बुक्स मटेरियल्स में ये फैसिलिटीज़ है कि आप वहाँ पे स्टूडेंट्स के नोट्स कर सकते हैं, कुछ भी अगर आपको इम्पोर्टेंट लिखना है तो। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस चैप्टर से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए प्रीलिम्स में, प्रीवियस ईयर्स में, वो सारे क्वेश्चंस रहेंगे। ऐसे करके ईच एंड एवरी टॉपिक के बाद आपको ऐसे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। इकोनॉमिक्स की भी सेम वही है, पहले टॉपिक्स दिया हुआ है, फिर उनके भी सब टॉपिक्स दिया हुआ है, कंटेंट्स, डायग्राम वगैरह बने हुए हैं, स्टूडेंट्स नोट्स दिए हुए हैं, ये सारी चीज़ें हैं इन सब में। तो एज अ स्टूडेंट कोई भी कोचिंग ज्वाइन करने से पहले जो भी क्वेश्चंस हमारे दिल में आते हैं, मैं ट्राई करूँगी उन सारे क्वेश्चंस के आज आंसर देने की। फर्स्ट क्वेश्चन हम सबके मन में ऐसा होता है कि जो फ़ीस है तो वो फ़ीस है कितनी। तो अभी तक विजन की जनवरी में जो क्लास स्टार्ट हुई है ऑनलाइन, और उसके साथ साथ मैं ऑनलाइन क्लास की ही बात करूँगी यहाँ पे, क्योंकि मैं विजन की ऑनलाइन क्लासेस ही ले रही हूँ, और मार्च में जो क्लासेस स्टार्ट होंगी तो उन सब का जो टोटल फ़ीस है वो है 1,35,000, ठीक है। अगर आप इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं कि नहीं दे सकते, हाँ ऑब्वियसली आप इंस्टॉलमेंट बेस पे दे सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा, जैसे कि मैं भी इंस्टॉलमेंट बेसिस पे ही दे रही हूँ। फर्स्ट मैंने उस विजन की जो कॉन्टैक्ट नंबर है, उनके जो साइट में मिल जाता है कॉन्टैक्ट नंबर, उस नंबर पे मैंने कॉन्टैक्ट किया था, और उसके बाद उन्होंने मुझे बताया कि उनको ईमेल करके एक अप्रूवल मेल देना पड़ता है, तो उसके बाद ही वो लोग अप्रूव करते हैं, और उस ईमेल के बाद ही हम लोग इंस्टॉलमेंट बेसिस पे कर सकते हैं एनरोलमेंट और रजिस्ट्रेशन जो भी। तो मैंने जब उनको ईमेल किया उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि मुझे एट अ टाइम, जब मैं रजिस्ट्रेशन कर रही हूँ फर्स्ट टाइम, मुझे 70,000 उनको पे करना होगा, और उसके बाद ठीक मतलब कि फर्स्ट रजिस्ट्रेशन के बाद ठीक 30 डेज़ के अंदर अंदर मुझे बाकी के 40,000 पे करने होंगे, और उसके फिर एक मंथ बाद जो बाकी के जो रिमेनिंग है लाइक 25,000, तो वो पेमेंट करना होगा। तो टोटल है 1,35,000 उनको पेमेंट करना होगा। ऐसे ही फर्स्ट रजिस्ट्रेशन में 70,000, देन 40,000 30 दिन के अंदर अंदर, और फिर बाकी के जो बचा हुआ होता है वो 30 दिन के अंदर अंदर उनको पे करना होता है। अब सेकंड क्वेश्चन ऐसा होता है कि पेमेंट करने के बाद कितने टाइम के बाद रजिस्ट्रेशन जो आईडी है वो जनरेट होगा, या लॉगिन आईडी वगैरह जनरेट हो जाएंगी। तो मैं अगर मेरी बात कहूँ तो मैंने जिस दिन एनरोलमेंट किया, तो जब मैंने पैसा दिया उनको, मतलब मैंने ऑनलाइन ट्रांजेक्शन किया, तो उसके तुरंत बाद ही वहाँ पे आपका जो एक आईडी होता है वो अपलोड करना होता है, और फ़ोटो भी अपलोड करना होता है। तो मैंने वो सारे प्रोसीड्यूर किए, और उसके बाद मतलब टाइम भी नहीं लगा उतना ज़्यादा, तो 4 to 5 आवर्स के अंदर अंदर मुझे मेरे रजिस्ट्रेशन आईडी एंड पासवर्ड मिल चुके थे, और उसके ठीक 4-5 दिन के अंदर अंदर मुझे मेरे मटेरियल्स भी मिल गए, ठीक है। फर्स्ट मटेरियल्स और भी आने वाले हैं, और 11 तारीख से मेरी जो क्लासेस है वो स्टार्ट हुई है। और अगर मैं ऑनलाइन क्लासेस की बात करूँ, फैकल्टी की बात करूँ, तो ऑब्वियसली मैंने अभी तक तो बहुत सारा क्लासेस नहीं हुआ है। जैसे कि हिस्ट्री की क्लासेस हुई है, हिस्ट्री जो पढ़ाते हैं नीरज राव सर, तो
मैं अगर फ्रैंकली बोलूँ एज एस्पिरेंट मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके साथ एक दिन की बायोलॉजी की क्लास हुई है जो जैस्मिन मैम ने ली है। मैम ने भी बहुत अच्छे से, बहुत ही मतलब कि लेमन लैंग्वेज में हम सबको समझाया है, अच्छे से पढ़ाया मैम ने भी। और साथ ही साथ और एक इम्पॉर्टेंट क्लासेस भी हुई है, वो है हिमांशु खत्री सर जो IRS ऑफिसर थे 2014 बैच के। सर ने हम लोगों को एक सेशन दिए कि हाउ टू रीड न्यूज़पेपर, कैसे न्यूज़पेपर कवर करेंगे, कौन सी न्यूज़ पढ़ेंगे टॉपिक, तो उन सब चीज़ों के बारे में भी सर ने हम सबको बताया है। तो ओवरऑल अगर मैं बोलूँ तो मॉडर्न हिस्ट्री की टोटल एक तो इंट्रोडक्शन क्लास था, उसके अलावा 6 क्लासेस हो चुकी है, और बायोलॉजी की एक क्लास और न्यूज़पेपर की एक क्लास हुई है। और अभी तक तो मेरी जो व्यू है तो ऑब्वियसली वो अच्छा ही है, बिकॉज़ कोई भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम्स तो मुझे दिक्कत मतलब हुई नहीं है अभी तक। और अगर मैं बोलूँ कि डाउट जो है वो क्लियर करते हैं कि नहीं, तो ऑब्वियसली ऐसे तो कुछ डायरेक्ट मतलब है नहीं कि आप सर से डायरेक्ट कुछ क्वेश्चन कर पाएंगे। ऑब्वियसली हम लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो वहाँ पे एक ऑप्शन है कि अगर आपको मतलब सर कुछ पढ़ा रहे हैं और आपको उस किसी चीज़ के बारे में कन्फ्यूजन हो रहा है, कुछ जानना है आपको, तो आप वहाँ पे लिख सकते हैं, वहाँ पे लिखने की भी है, तो आप वहाँ पे लिख सकते हैं। और जो टेक्निकल टीम होते हैं, कोऑर्डिनेशन टीम होते हैं, वो क्वेश्चन सर तक पहुँचा देते हैं या मैम तक पहुँचा देते हैं, फैकल्टी तक, और फिर वो अपने हिसाब से वो आंसर कर देते हैं। और जो क्लासेस है, क्लास आपके जनरली मंडे टू फ्राइडे होते हैं, 3 आवर्स की क्लासेस होती है। उसके बीच में फैकल्टी के ऊपर डिपेंड करते हैं, वो अगर चाहे तो 10 to 15 मिनट्स की ब्रेक दे सकते हैं वो। जैसे कि हिस्ट्री के जो क्लासेस है उन सब में नीरज सर ने हम लोग को 15 मिनट करके ब्रेक दिए थे। बायोलॉजी क्लास में जैस्मिन मैम ने भी हम सबको 10 मिनट जैसे ब्रेक दिए थे। और हिमांशु सर ने जो क्लास करवाया हाउ टू रीड न्यूज़पेपर, उसमें भी सर ने हम सबको ऐसे ही 10 to 12 मिनट्स की ब्रेक्स तो दिए ही थे 3 घंटे के सेशन में, ठीक है। और मंडे टू फ्राइडे क्लासेस होती है जनरली। और अगर इनका ऐसा होता है कि कुछ ओकेशन या कुछ फेस्टिवल्स हैं, तो तब अगर कोई दिन क्लासेस नहीं होती है तो वो क्लास सैटरडे को हो सकती है। जैसे कि फर्स्ट मेरी क्लासेस थी 11 जनवरी से, और बीच में पोंगल या बिहू जो है वो था, तो उस वजह से उस दिन क्लास नहीं हुई थी, और एक क्लास हुई थी सैटरडे को। मान लीजिए कि मतलब 6 डेज़ तो आपको क्लास करना ही है, 6 डेज़ तो क्लास होगा ही होगा। और आगे चल के जब करंट अफेयर्स की क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी, तो तब शायद 6 दिन या 7 दिन भी क्लासेस हो सकती है। और अगर ऐसी कोई क्वेश्चंस है कि जैसे कि जो क्लासेस होती है वो लाइव चलती है या रिकॉर्डिंग है, तो ऑब्वियसली अभी तक मेरे अगर इंट्रोडक्शन क्लास को मैं बोलूँ तो सब मिला के अभी तक मेरे 9 क्लासेस हुए हैं, और सारे के सारे 9 क्लासेस ही लाइव हुए थे, ठीक है। कोई भी रिकॉर्डेड क्लास थे नहीं, लाइव क्लासेस ही हुए थे। और एक बात मुझे अच्छी लगी वो है कि अगर जब तक मतलब आप लाइव क्लासेस कर पाएंगे तो ठीक है, अगर नहीं कर सकते हैं तो आपके पास वीडियो की एक्सेस भी रहती है। आप मतलब कि जितने भी टाइम चाहे आप वीडियो को देख सकते हैं। जैसे कि मैंने 2023 के लिए परचेज़ किया है, तो इसकी जो वैलिडिटी होगी वो होगी 2024 प्रीलिम्स तक, ठीक है। और ईच एंड एवरी टॉपिक के ऊपर जैसे ही आपका मतलब लाइव क्लासेस कंप्लीट हो जाते हैं, उसके तुरंत बाद ही सेल्फ टेस्ट बोल के एक ऑप्शन है, वो मतलब सेल्फ टेस्ट आ जाता है उसमें, एंड क्लासेस असाइनमेंट भी अपलोड हो जाती है। अगर आपको सेल्फ टेस्ट और क्लासेस की जो असाइनमेंट्स है वो कैसे होते हैं और कितने दिन के अंदर अंदर चेक होते हैं वो सब, और अगर विजन की जो पोर्टल है या फिर जो ऐप है, जब आप परचेस करेंगे किसी भी कोर्स को तो कैसे एक्सेस करेंगे और क्या क्या फैसिलिटीज़ आपको मिल सकती है, मैंने आज जो बोला वो सब मतलब बेसिक फैसिलिटीज़ है। जैसे आप, सॉरी गाइस फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़, जैसे आपको एक मेंटर की भी हेल्प मिलती है। अगर आपको वो सारी चीज़ें जाननी है तो आप प्लीज़ कमेंट कर दीजिए, मैं ट्राई करूँगी नेक्स्ट वीडियो में वो सारी चीज़ें कवर करने के लिए। अगर आपको क्लासेस की ब्रीफ रिव्यू चाहिए, आपको जो भी जानना हो आप प्लीज़ कमेंट कर दीजिए, मैं ट्राई करूँगी रिप्लाई करने के लिए। अगर आपको मेरी ये एफर्ट अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिएगा मेरी इस वीडियो को। अगर आपके मन में किसी चीज़ की रिगार्डिंग अगर कोई कन्फ्यूजन है या क्वेश्चन है, डाउट्स है, कुछ भी है, आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं। मैं ट्राई करूँगी सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर देने की।
क्योंकि मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ और मुझे पता है कि एज ए एस्पिरेंट बहुत सारी क्वेश्चंस रहती है हम लोगों के मन में। और मतलब पैसा भी बहुत ज़्यादा है ना, 1,35,000 कोई ऐसी तो है नहीं कि बहुत छोटी रकम है। तो कहीं पे भी खर्च करने से पहले हम लोगों को थोड़ा मतलब कि सूझबूझ के साथ खर्च करना चाहिए। तो वही सारी चीज़ें। ठीक है दोस्तों, अगर आपको कुछ भी चीज़ें जानना हो तो आप प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, मैं ज़रूर से आप सबको रिप्लाई करूँगी। थैंक यू।